Hello, welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raspurohit, PGT Physics. This video lecture is for class 9 Physics, part 3rd, chapter number 8, Motion. तो अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे इस चैप्टर का, वो है ग्राफिकल फॉर्म से इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइव करना, यानी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे अपन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि मोशन से किसी भी ऑब्जेक्ट में इनिशियल, फाइनल, वेलोसिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सब फाइंड करने के लिए अपने को मेनली 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो तीनों इक्वेशन जो है उनको अपन डिराइव करेंगे यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म से, और उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो ग्राफिकल फॉर्म में अपने पास एक वेलोसिटी टाइम कर्व है, यहाँ पर आपको सामने की तरफ दिख रहा है, ये एक वेलोसिटी टाइम कर्व है। इस वेलोसिटी टाइम कर्व में वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस पर है और टाइम x एक्सिस पर है। वेलोसिटी y एक्सिस पर जो है उसमें वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, दैट इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 पॉइंट के बाद, और टाइम जो है वो 0 से लेकर t तक है। क्लियर है ये ग्राफ? इस ग्राफ की हेल्प से अपन 3 इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन डिराइव करेंगे दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उसको डिराइव कैसे करेंगे इस ग्राफ की हेल्प से, तो आइए देखते हैं। पहले एक थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जिसके अंदर इसी ग्राफ से रिलेटेड बताया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक एक पॉइंट जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा। ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको बीच में किसी तरह का जो ग्राफ है उसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नजर नहीं आ रहा है, या ग्राफ जो है उसमें कोई भी लूप्स नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसीलिए इसमें ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व है। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व जो यानी जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसमें एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 है। t पर एक्सीलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का? 0, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, चेंज ही नहीं। जब वेलोसिटी इनिशियली u हो जाती है, ये रही इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाती है, तब ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा। अब वेलोसिटी चेंज होगी, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ ये इस तरीके से चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है u और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v। तो वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई तो ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या इंड्यूस होता है तो देखेंगे इसमें। इस डायग्राम में अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें, ये जो ग्राफ आपके सामने है उसका स्लोप फाइंड करें, तो स्लोप फाइंड कैसे करते हैं अपन ने उससे पहले भी सीखा है कि ये लाइन, ये बन गया आपके पास ग्राफ का ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये वाली है परपेंडिकुलर और ये है आपका हॉरिजॉन्टल यानी बेस। तो ये परपेंडिकुलर जो है, इस परपेंडिकुलर में फाइनल वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर फाइनल वैल्यू क्या है इस स्केल पर? v, यानी ये लिख लिया आपने v, और इनिशियल वैल्यू यहाँ पर ये क्या है? स्टार्टिंग ये है यहाँ पर ये आपकी u, तो ये लिख लिया u। तो v माइनस u, ये हो गया यहाँ पर ये डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस में से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, और यही वो इस डिस्टेंस है जो यहाँ पर है। क्लियर है? तो ये जब ऐसे आपको फाइंड हो गया, यानी आपको परपेंडिकुलर मिल गया, दैट इज v माइनस u, और इसका बेस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा बेस वाली लाइन 0 से, और कहाँ तक जा रही है ये लाइन? t तक। तो 0 से t मीन्स t, तो v माइनस u बाई टी, ये क्या होता है v माइनस u बाई टी? v माइनस u बाई टी होता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम कर्व से हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस फॉर्मूले से एक अपन आगे जो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये रहा आपका v माइनस u बाय t माइनस 0 मीन्स t। तो इस फॉर्मूले से आपको मिल गया a इक्वल टू v माइनस u बाय t। अब v माइनस u को इस तरफ एज इट इज रखेंगे और t यहाँ से चला जाएगा LHS में, LHS में जाकर a के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो v माइनस u एज इट इज और a के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया 80। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला पार्ट जो है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो या राइट हैंड साइड में। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y,
तो इस x इक्वल टू 3y को मैंने अगर ऐसे लिखा कि 3y इक्वल टू x, तो क्या ये रॉन्ग है? नहीं, ये दोनों ही इक्वेशन राइट है। आप इस वाले पार्ट को इस तरफ लिख लो और उसको उस तरफ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी मैंने किया है। ये t मल्टीप्लाई हो गया a के साथ तो बन गया v माइनस यू इक्वल टू 80। अब ये u जो है ये माइनस का है, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहाँ से ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में तो उधर जाकर ये u क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया? लेफ्ट हैंड साइड में v, देन v इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो u आया था लेफ्ट हैंड साइड से वो पॉजिटिव एंड 80, तो u प्लस 80। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी, ये इक्वेशन ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से मिली? इस ग्राफ से मिली, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्लियर? अब अपन डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आपको फिर से उसी ग्राफ की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो इसमें ग्राफ के बिना आप डिराइव नहीं कर पाओगे। तो उसी ग्राफ की हेल्प से जब आप डिराइव करेंगे तो सेम ग्राफ को अपन ने वापस यहाँ पर प्लॉट कर लिया। इसमें वही जीरो, वही इनिशियली u, वही फाइनल v, और ये इस टाइम पर, ये टाइम एक्सिस पर t। तो इनकी सबकी वही सेम वैल्यूज है। अब इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन कैसे आप डिराइव करेंगे, तो उसके लिए अपने को अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। ये आपने देखिए ये कौन सा एरिया है जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को आप क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम जो है उसका आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, ट्रेपेजियम का एरिया। अब ट्रेपेजियम यहाँ पर दो पार्ट में दिख रहा है आपको, ये एक तो है ट्राइंगल और ये दूसरा है रेक्टेंगल। ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके अगर आप ऐड कर देंगे तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है? ए बी डी ओ, ये पूरा एक ट्रेपेजियम बना और इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना। ये एरिया अपन जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे आपको क्या मिल जाएगा? मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, इससे पहले वाले टॉपिक में भी, कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है इसके नीचे का ये जो सारा एरिया है यहां से यहां तक का, ये पूरा एरिया किसको डिनोट करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको ये एरिया डिनोट करेगा। अब देखिए आगे इसमें यहाँ पर अब अपन कैलकुलेट करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने कैलकुलेट कर ली, सेकंड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस एरिया में से, ये जो एरिया है आपके पास, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड रेक्टेंगल, इन दोनों एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, 1/2 इंटू BC इंटू AC, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। और नीचे वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होगा? OD, दिस इज O to D इंटू OA, दिस इज O to A। तो ये पूरा एरिया मिल गया आपको रेक्टेंगल का, उसका ये फॉर्मूला, और ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला। तो अभी अपन ने जो कैलकुलेट किया वो एरिया यहाँ पर है, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इन दोनों में वही मिला है 1/2 BC इंटू AC एंड OD इंटू OA। समझ में आ गया आपको? मैं उस डायग्राम को वापस एक बार आपको बताता हूं ताकि इसकी वैल्यूज अपन यहाँ पर पुट कर सकें। तो यहाँ पर अपने पास ये सेम एरिया है, इससे अपन समझ लेते हैं कि OD डिस्टेंस जो है, OD डिस्टेंस यहाँ पर कहाँ रही? ये रही O से लेकर D तक। ये डिस्टेंस क्या है? 0 से लेकर T तक, तो इसको अपन ने क्या लिख लिया? T। क्लियर? अब है OA डिस्टेंस। OA डिस्टेंस क्या है? ये यहाँ से लेकर ये है OA डिस्टेंस, ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर U तक, तो इसको अपन ने लिख लिया यहाँ पर U। क्लियर? तो OD है आपका T और OA है U। ये 1/2 एज इट इज 1/2। अब है BC,
अब BC क्या है, चलिए वापस ग्राफ पर, B to C, तो B पॉइंट पर वैल्यू क्या है V वेलोसिटी की, और C पॉइंट पर क्या है U। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी V माइनस U। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया, ये रहा आपका V माइनस U। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस है AC, AC क्या है यहाँ पर, ये रहा A to C, A to C। अब ये AC जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस क्या है, अगेन 0 to T, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 0 to T यानी T। क्लियर। तो आपके पास ये वैल्यू मिल गई इस इक्वेशन में पुट करने के लिए कि T इंटू यू प्लस 1/2 V माइनस यू इंटू T। क्लियर। तो यहाँ पर ये बन गया UT, ये रहा UT, ये 1/2 V माइनस यू इंटू T। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर अपन कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, मैं आपको याद दिला देता हूँ, V इक्वल टू यू प्लस AT, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन की हेल्प से देखिए यहाँ पर ये V माइनस यू है, अगर मैं इस U को यहाँ पर लूँ, यानी फर्स्ट इक्वेशन जब अपन ने डिराइव की तब भी ये स्टेप उसमें आया था, V माइनस यू इक्वल टू AT होता है। तो यहाँ पर V माइनस यू की जो वैल्यू है वो है AT। V माइनस यू ये रहा, यहाँ तक चल रहा है, इस V माइनस यू की जगह मैं AT पुट कर दूं, ये रहा AT पुट किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट है UT एज इट इज, फिर 1/2 और 8 V माइनस यू की जगह AT, और फिर T भी एज इट इज। तो यहाँ पर AT इंटू T कितना बन गया, AT स्क्वायर, ये बन गया AT स्क्वायर, आगे UT है, ये S है। ये सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन है V इक्वल टू यू प्लस AT, एंड सेकेंड है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए फिर से आपको उसी ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। ये ग्राफ आपने यहाँ पर ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो टोटल एरिया है ट्रेपेजियम का, इसको डिवाइड करके कैलकुलेट नहीं करना है, इसको एक साथ ही कैलकुलेट करना है। तो लेट u be the initial velocity of an object and b the acceleration produced in the body, the distance travel s in time t। ये इसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ये इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, कोई खास नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, ये रहा OABD, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी है, B1 B2 कोई भी नाम दे दिया। अपने पास यहाँ पर पैरेलल साइड है OA, ये देखो एक साइड है O से लेकर यहाँ से लेकर ये तक। एक बार फिर आपको क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ, पैरेलल साइड्स है आपके पास, एक तो ये है पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम की, और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इसकी वैल्यू है O से लेकर A तक, और ये है आपकी B से लेकर D तक। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 0 से लेकर U तक है मीन्स U, और ये 0 से लेकर V तक है मीन्स V। तो फर्स्ट आपकी साइड है उसकी डिस्टेंस U है, और सेकंड की है V। देखो यहाँ से लेकर कंप्लीट ये V है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके पास डिस्टेंस मिल गई U और V, बीच में प्लस का साइन है, और हाइट मतलब अब जब ये पैरेलल साइड है तो ये वाला पार्ट हाइट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला पार्ट ये है इसकी हाइट, और हाइट ये किस में टाइम में है, तो ये 0 से लेकर टाइम t तक। तो यहाँ पर आपकी हाइट है t, तो 1/2 u प्लस v इंटू टी, ये एरिया बन गया इस ट्रेपेजियम का। एनी डाउट, आई थिंक ये सब क्लियर होना चाहिए। अब अपने को पता है कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये अपना फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, इससे पहले भी अपन ने पढ़ा। इस फॉर्मूले से यहाँ पर ये जो t दिख रहा है, इस t की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कि t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a, इस a को यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे और t को वहां पर, तो ये t की वैल्यू मिल गई, और ये t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर t की वैल्यू t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए जैसे ही पुट करोगे तो 1/2 जो पीछे अपन ने इक्वेशन देखी u प्लस वी, वो आ गया था अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये पूरा पार्ट है। उसके साथ में t था, उस t की वैल्यू है ये वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए ये यहाँ पर है v प्लस यू प्लस वी, और ये है v माइनस यू। अब ये 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो,
इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की वैल्यू 5 ही होनी है। तो मैंने u प्लस वी को v प्लस यू लिख लिया ताकि ये इसके सिमिलर लगे v माइनस यू के। अब यहाँ पर आपको एक मैथ्स की आइडेंटिटी यूज करनी है और वो आइडेंटिटी क्या होती है आप सबको पता है, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है a प्लस बी ए माइनस बी, यही रहा यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, v माइनस यू और v प्लस यू ये इसके जैसा ही है, सिमिलर है। तो इसकी जगह अपन इस पूरे v प्लस यू v माइनस यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब नीचे डिवाइड में क्या है 2a, नीचे डिनोमिनेटर में है 2a यहाँ से चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन गया 2as, ये बन गया 2as। ये थर्ड इक्वेशन बन गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। Our next topic is circular motion। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट किसी एक ऐसे पाथ पर रिवॉल्व करता है जिसमें उसको बार बार अपने पाथ को रिपीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक ट्रैक है, क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि ये एक हेक्सागोनल ट्रैक है। इस हेक्सागोनल ट्रैक पर एक एथलीट जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए से लेकर बी तक, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ एंड अगेन ए। तो जब वो इस पर मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ए से बी तक एथलीट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अब अगर एथलीट ने स्पीड तो यूनिफॉर्म ही रखी, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की तो वो सीधा चला जाएगा। तो उसको अब क्या करना है, इस ट्रैक पर खुद को रिमेन करने के लिए यहाँ से अपनी डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज। अब उसको इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो उसने जैसे ही डायरेक्शन चेंज की तो स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी चेंज। इस डिफरेंस को समझना, पॉइंट सी के ऊपर जैसे ही वो पहुंचा अब उसकी स्पीड तो फिर से वही यूनिफॉर्म है, लेकिन इस पॉइंट पर अब उसको इस डायरेक्शन में नहीं जाकर क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो उसने अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज करनी है। जैसे ही चेंज करेगा स्पीड इज अगेन यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी इज चेंज, यानी नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट डी पर फिर से उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी है, चेंज, क्योंकि पॉइंट डी पर जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था अब उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ जाना है। फिर से यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट पर उसको स्पीड तो यूनिफॉर्म रखनी है बट डायरेक्शन चेंज करनी है, इसीलिए उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर। फिर अपन इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में अब आपके पास हेक्सागन की तरह एक नेक्स्ट ऑक्टागन है। तो ऑक्टागन में फिर से अब उसको मूव करना है एथलीट को। इस एग्जांपल को जब और ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो टर्निंग यानी जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब आपके पास मोर देन 6 यानी 8 पॉइंट्स हैं जहां पर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो पॉइंट ए से बी तक उसने यूनिफॉर्म स्पीड रखी, पॉइंट बी पर वो उसने डायरेक्शन चेंज की, इस डायरेक्शन में आ गया। पॉइंट सी पर अब वो इस डायरेक्शन में जो आ रहा था अब उसको वापस चेंज करके बी की तरफ जाना है, तो उसने फिर डायरेक्शन चेंज की। तो हर एक पॉइंट पर वापस उसको क्या करना, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अब ज्यादा बार उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स अब इंक्रीज हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ये जो है हेक्सागन से ऑक्टागन हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, उसमें डायरेक्शन ज्यादा टाइम्स चेंज करनी पड़ रही है, मल्टीपल टाइम्स उसको ज्यादा डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड का बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास पॉलीगन है, यानी अब इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। आप देख रही है अल्फाबेट ए से लेकर वापस पी तक इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो बार बार डायरेक्शन चेंज करने से इस एग्जांपल में भी यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक सर्कुलर ट्रैक पर जब भी कोई एथलीट या ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कंक्लूजन ये है कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है बट उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ये जो है ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, उसके लिए
वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पर आकर उसने फिनिश कर दिया, तो डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आपके पास रेडियस होना जरूरी है। तो आपके पास रेडियस है तो आप निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर। तो ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज 2 पाई आर ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से यानी 2 पाई आर अपॉन टी से यहाँ पर सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जब भी सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन फाइंड कर लेंगे। ओके, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करेंगे।